हाय एवरीवन, दिस साइड करमन्या पावा एंड मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं अपनी स्पीचेस का कंटेंट कैसे प्रिपेयर करती हूँ दैट मेड मी विन सो मच डिक्लेमेशन डिबेट एंड एम्यूएंस। तो मैं उसका सीक्रेट आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू से इज कि आप जब भी कोई स्पीच प्रिपेयर कर रहे हो मेक श्योर कि आपने एक कोटेशन लिखी हो, क्योंकि जब भी एक स्पीच स्टार्ट करनी होती है ना, आपको आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि आपको ना ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है या फिर आपको जजेस को अटेंशन पे करनी है कि देखिए मैं बोलने जा रहा हूँ या मैं बोल रही हूँ। तो जब आप ऐसे करते हो ना तब जजेस का ध्यान आपकी तरफ चला जाता है। आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल. If you have a speech regarding, for example, we'll take the topic one nation one election. तो I'll start with a quotation like सरहदों पर शोर बेहिसाब है क्या, जरा पता तो करो चुनाव है क्या. So that is the way you'll start your speech. तो जब आप अपनी स्पीच को इस तरीके से स्टार्ट करते हो ना, इट हेल्प्स यू अलॉट, इट हेल्प्स द ऑडियंस अलॉट आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के लिए एंड इंटरेस्टिंग वे से वो और सुनना चाहते होते हैं आपकी स्पीच को. तो आपने सबसे पहले कोटेशन बोल दी, द वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट्स क्लियर. सेकेंड पॉइंट इज, जैसे मेरा टॉपिक वन नेशन वन इलेक्शन का ही हम एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं, तो मैं वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में कुछ चीज़ें बोल दूंगी कि जैसे इसका मतलब ये होता है एंड गवर्नमेंट इसे इस टाइम पर लेकर आई थी एंड ये रामनाथ कोविंद की कमेटी में इस चीज़ को लेकर आया गया था. तो ऐसे करके मैंने एक बेसिक सी इंट्रोडक्शन उसका मीनिंग समझाने के लिए बोल दी. बट ऐसा नहीं है कि मैं इन डेप्थ जाकर उसके बारे में बहुत सारा बोलूँगी, ऐसा आपको नहीं करना है. ऐसा करके आप अपना टाइम वेस्ट करते हो एंड सामने वाला भी फिर इंटरेस्टेड नहीं होता सुनने में इतने बेसिक फैक्ट्स को. आपको उसके बाद एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है फैक्ट्स की एंड लिस्ट फैक्ट्स की लिस्ट भी आप उस अकॉर्डिंगली उसे प्रिपेयर करो जिस अकॉर्डिंगली आप उस टॉपिक के बारे में सोचते हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम इन फेवर ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन देन आई विल स्पीक few facts which will automatically favor it. क्योंकि जब मैं फैक्ट्स बोलती हूँ तो फैक्ट्स के बाद वाला पॉइंट जो है वो इंटरकनेक्ट हो रहा है. मैं आपको समझाती हूँ. मैंने बहुत सारे फैक्ट्स बोले, अब फैक्ट्स बोलने के बाद जो मेरा फोर्थ मोटिव है वो ये है कि मैं अपनी पोजीशन को जजेस को बताऊं दैट व्हाट डू आई थिंक ऑफ दिस टॉपिक. क्या मैं चाहती हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. तो ये चीज़ें भी आपको उसी टाइम पर जजेस को बता देनी है. ये करने के बाद आपको सिंपली बोलना है एक फिर से एक एंडिंग गुड कोटेशन. आप कुछ भी एंडिंग कर सकते हो. आई एम अ पोएट, तो मैं हमेशा से एक अच्छी सी पोइट्री लिखती हूँ उस टॉपिक के बारे में एंड फिर मैं उसे एंड कर देती हूँ. तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे यू कुड मेक योर स्पीच कंटेंट. ऑल्सो स्पीच भी ना अलग अलग जगह बोलनी होती है. जैसे कि डेक्लेमेशन की स्पीच का जो कंटेंट होता है वो कुछ अलग तरीके से बोलना चाहिए. डिबेट के लिए देयर आर ऑल्सो सम डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स कंटेंट दैट यू शुड स्पीक. एंड फॉर MU एंड जर्नल स्पीकर्स लिस्ट उसका बिल्कुल ही अलग आ जाता है क्योंकि उसमें टाइम की शॉर्टेज बहुत होती है. ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको अपनी स्पीच को प्रिपेयर करना चाहिए. If I'll talk about the declamation speech, okay, so declamation में you have a plenty of time. I think वो आपको max to max 3 minutes का टाइम वो देते हैं, है ना. तो 3 minutes में तो आप बहुत अच्छा कंटेंट प्रिपेयर कर सकते हो. एंड समटाइम्स कुछ कॉलेजेस तो 5 minutes का भी टाइम दे देते हैं. इवन इफ इट्स योर इंट्रा कॉलेज कॉम्पिटिशन और इंटर कॉलेज, 5 minutes तो 5 minutes का बहुत रेयर होता है जो देते हैं, बट ऑलमोस्ट 3 minutes टाइम लिमिट इज देयर जिसमें आपकी बेल भी रिंग हो जाती है एंड उसके बाद फिर आपको बोलना पड़ता है. सो आई जस्ट टेल यू कि डेक्लेमेशन एंड डिबेट के लिए ऑलमोस्ट पैटर्न सेम ही रहता है बिकॉज टाइम इज देयर. बट जर्नल स्पीकर्स लिस्ट MUN में जब आप बोलते हो तब आपको बहुत ध्यान से रहना पड़ता है क्योंकि 90 seconds का टाइम होता है. बट हाँ, मैं उसमें भी यही सजेस्ट करूंगी कि स्टार्टिंग में एक कोटेशन बोलो, एंडिंग में भी एक कोटेशन रखो सो दैट आपका पॉइंट हमेशा स्ट्रांग ही लगे, बट छोटी छोटी कोटेशन रखो. एंड बीच में MUN की जर्नल स्पीकर्स लिस्ट में प्लीज मेक श्योर कि आप बहुत सारे फैक्ट्स बोल रहे हो, आप सिर्फ फैक्ट्स ही बोल रहे हो क्योंकि उस टाइम पर आपको आपका पोर्टफोलियो गिवन होता है. आपको अपने पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंगली बोलना होता है. तो इट मीन्स आप प्रिपेयर करके जाओ ना कि आपके फैक्ट्स क्या क्या हैं, आपकी पार्टी क्या सोचती है, आपकी कंट्री क्या सोचती है, या फिर आपका पोर्टफोलियो बेसिकली क्या सोचता है. सो AIPPM एंड UNGA डिस्टिंक्शन के बेसिस पर. So this is what I feel the way you have to prepare for your speech. And also
मेक श्योर आप हमेशा टाइम के अकॉर्डिंगली चलो। जब भी आप अपनी स्पीच को प्रिपेयर कर रहे हो, आई विल गिव यू अ ट्रिक, आई नो बहुत लोग इसको यूज़ करते हैं। मिरर के आगे तो आप लोग प्रैक्टिस करो ही करो जब भी आप किसी स्पीच के लिए परफॉर्म करने जाना चाहते हो या कंपटीशन में, कोई भी कंपटीशन में पार्ट ले रहे हो, मेक श्योर आपने मिरर के आगे प्रैक्टिस की हो। एंड साथ ही में अपने फ़ोन पर ना रिकॉर्डिंग लगा लो, क्योंकि वो लोग आपको पहले से रूल समझा देते हैं कि इतनी टाइम लिमिट के ही आप बोल सकते हो। तो उसी अकॉर्डिंगली आप एक टाइमर लगा लिया करो एंड देख लिया करो कि आपकी जो स्पीच है वो 1 सेकेंड भी आगे ना हो। एंड मेक श्योर आपकी जो स्पीच है वो 30 सेकेंड्स पहले ख़त्म हो रही हो अकॉर्डिंग टू द टाइम। क्योंकि बहुत बारी ऐसा होता है कि हम यहाँ पर ना रूम में बैठकर तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड हमारी एग्जैक्ट 2 मिनट्स पर कंप्लीट हो रही है स्पीच, बट वहाँ जाकर नर्वसनेस आती ही आती है। कोई कितना भी एक्सपीरियंस हो उसको नर्वसनेस आती ही आती है एंड वहाँ जाकर आप हल्का सा स्लो हो जाते हो या फ्लक्चुएट कर जाते हो। इसलिए अपनी स्पीच को थोड़ा छोटा प्रिपेयर करो अकॉर्डिंग टू द टाइम। सो दैट्स व्हाट आई विल सजेस्ट यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्पीच कॉम्पिटिशन।